नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चे को फ्रूट निबलर्स देते हैं? फ्रूट निबलर्स आप जानते होंगे, मार्केट में देखिए कोई चीज़ आती है ना तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है और फिर वो ओवर द टाइम जब उसको हो जाता है, बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, तब उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पता लगते हैं। तो फ्रूट निबलर्स बेसिकली एक निप्पल की तरह होते हैं जिसमें फ्रूट्स डाल देते हैं पेरेंट्स, छोटे जैसे काट के, या तो बच्चा उसे सक करता है। आप उसको एक पेसिफायर के तौर पर भी देख सकते हैं। बस निबलर्स और पेसिफायर में अंतर ये होता है कि निबलर्स में बहुत सारे होल्स होते हैं कि बच्चा उसको चूस सके। तो आज हम आपको बताएंगे क्या फ्रूट निबलर्स बच्चों को देना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, मेरी एडवाइस मानेंगे तो फ्रूट निबलर्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो एकदम उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज आपको पता नहीं लगते। जब ओवर द टाइम वो चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सालों से यूज़ हो रही हैं, बहुत लोगों ने यूज़ कर ली हैं, बहुत हमारे पास एक होता है ना कि बहुत लोग ऐसे आते हैं कि भाई फ्रूट निबलर्स से ये प्रॉब्लम हो गई या पेसिफायर से ये प्रॉब्लम हो गई या फ्रूट निबलर्स मेरे बच्चे को सूट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे मिक्स रिएक्शंस जब आते हैं तब हमें उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता लगते हैं। तो ऐसे में मेरी एडवाइस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊं, फ्रूट निबलर्स बच्चों को नहीं देने चाहिए। रीज़न 1 कि जब आप फ्रूट निबलर्स बच्चों को देते हैं ना, तो एक तो उसकी शेप जो होती है वो निप्पल की तरह होती है, तो बच्चा उसे चूसता रहता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को उसको एक बॉटल वाली फीलिंग आती है। तो बच्चे को आप बॉटल अगर नहीं दे रहे हैं और निबलर्स दे रहे हैं तो बच्चे को बॉटल छुड़ाने में बड़ी मुश्किल लगती है, फिर निबलर्स को छुड़ाने में बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरी चीज़ है कि रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कैसे? जब हम बच्चे को फ्रूट देते हैं ना फ्रूट निबलर्स में, तो उसमें क्या होता है, हम या तो काट के देंगे या अंगूर ऐसे दे देते हैं, तो उसमें बच्चा चूसता है और फाइबर का जो पार्ट रहता है वो पीछे रह जाता है। तो सिर्फ जूस ही जूस तो बच्चे के उसमें गया, फाइबर तो आया ही नहीं, जिससे कॉन्स्टिपेशन को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे में बच्चे को आप कोशिश करें फ्रूट निबलर्स ना दें अगर आपको रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन बच्चे में नहीं पैदा करना है, मतलब कॉन्स्टिपेशन बच्चे को ना हो, इसलिए फ्रूट निबलर्स बच्चों को ना दें। तीसरी चीज़ है कि देखिए, आप जब बच्चे को फ्रूट निबलर्स देते हैं तो बच्चों को मिक्स टेस्ट आता है। ऐसे में क्या होता है, बच्चा टेस्ट को पहचान नहीं पाता कि ऑरेंज का टेस्ट क्या है, अंगूर का टेस्ट क्या है, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट क्या है, या फिर और फ्रूट्स का टेस्ट क्या है। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, बच्चों को रॉ फ्रूट देके बच्चों को बताना है कि भाई एप्पल, साथ ही ऑरेंज, और साथ में बच्चों को एक्सप्लोर करवाना है, उनका टेस्ट एक्सप्लोर करना है, जिससे बच्चे को बच्चा जान सके कि एप्पल का टेस्ट कैसा होता है और उसका टेस्ट कैसा होता है। आप इतना सा पीस बच्चे का उसमें डाल देंगे, बच्चा चूसता रहेगा, तो फिर बच्चे को क्या उसमें न्यूट्रेंट मिलेंगे? कुछ न्यूट्रेंट नहीं मिलेंगे। इस तरह जब बच्चा 8 महीने का हो जाए, आप निबलर्स के बजाय बच्चों को वो दे दीजिए। तो देखिए, बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि निबलर्स जो होते हैं, फ्रूट निबलर्स जो होते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि मैं फ्रूट निबलर्स किसी को भी प्रेफर नहीं करती। कोई अगर मेरे से पूछता है कि आपने अपने बच्चे को दिया, मैं तो कभी नहीं बोलती कि मैंने अपने बच्चे को फ्रूट निबलर्स या पेसिफायर दिया। तो आप भी कोशिश करें कि ये बच्चे को ना दें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। अगर आप बार बार फ्रूट निबलर्स बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे के अंदर, और उसको साफ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पानी से धो रहे हैं और बच्चा बार बार उसे ले रहा है, तो इन्फेक्शन का खतरा, माउथ इन्फेक्शन का और स्टमक इन्फेक्शन का खतरा बच्चे में बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम बच्चे को क्यों दें जब इन्फेक्शन का, कॉन्स्टिपेशन का, एडिक्शन का खतरा बच्चे में बढ़े। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको फ्रूट निबलर्स से जुड़ी हर जानकारी दी। अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछिए। फिलहाल के लिए इतना ही।